merchant banking in India, and we have a foreign players also who are registered with SEBI. तो एक बार लिस्ट देख लो फॉरेन प्लेयर्स में कौन कौन है. गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनले, बार्क्लेज, बार्क्लेज बैंक, बार्क्लेज सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका, डच बैंक, ड्यूच इक्विटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये इंडिया के साथ मर्ज हुई है इसीलिए उसका नाम ऐसा है. बार्क्लेज बैंक, PIC दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं. हाँ, DSP मेरिल लिंच लिमिटेड, फेडेक्स सिक्योरिटी लिमिटेड. इट्स जस्ट आपको ना कभी MCQ आ गया ना तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं कि इंडियन प्लेयर्स हैं. तो थोड़े बहुत MCQs पे ध्यान देना. और अगर शॉर्ट नोट आ गया मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया तो आपको थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा ये पॉइंट्स का, इसीलिए मैंने ये लिखी हुई है. सो शॉर्ट नोट में आप पहले उसका इनिशियल पार्ट बताएंगे, किसने शुरू किया था. कैपिटल मार्केट से शुरू हुआ था ग्रिनलेस बैंक के साथ, और फिर धीरे धीरे कैसे कैसे सेटअप हुआ, दूसरी बैंक्स भी डिविजन्स ओपन की मर्चेंट बैंकिंग की, और फिर उसके बाद कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं मर्चेंट बैंकिंग में, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स. ठीक है, समझा सबको? यस, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो कंपैरिजन हम ये वाला कर लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे. ओके, इज इट ओके एवरीबॉडी? यस. हाँ, अजीब अजीब नाम है आई नो, बट स्टिल अब थोड़े बहुत जितने याद पड़ते ठीक है, बाकी कोई नहीं, सब याद नहीं करते तो कोई बात नहीं. ठीक है ना. चलो कंपैरिजन में आ जाते हैं. मीन अभी कंपैरिजन किसके बीच में की हुई है? कमर्शियल एंड मर्चेंट बैंक. What is commercial bank? Established by number of people for providing banking functions like accepting deposits, lending money to general public. Commercial banks आपको banking functions देते हैं. Merchant banker आपको basic banking functions नहीं देता है. Commercial bank आपको basic banking function देता है. Basic मतलब accepting deposits and granting loans to general public. लेकिन merchant banker कभी भी general public को deal नहीं करता, उनको कभी भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता है. वेयर एज मर्चेंट बैंकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोवाइड करती है. इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बड़े बड़े क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को. तो सबसे पहला डिफरेंस ये. गवर्निंग एक्ट, कमर्शियल बैंक्स को कौन नजर रखता है, उसके ऊपर कौन नजर रखता है, कौन है जो गवर्निंग बॉडी है उसकी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कमर्शियल बैंक्स की. लेकिन मर्चेंट बैंक्स की कौन है? सेबी. मर्चेंट बैंक्स की गवर्निंग बॉडी कौन है? कौन उसके ऊपर नजर रखेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है? कौन? सेबी. और कमर्शियल बैंक्स का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अब जो कमर्शियल बैंक है वो इंगेज किस में है? जनरल बैंकिंग बिजनेस में, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एक्सेट्रा. लेकिन मर्चेंट बैंकर किस में इन्वॉल्व होता है? कंसल्टेंसी टाइप बिजनेस में, एडवाइस देने में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने में, गाइडेंस देने में, ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, मतलब ज्यादातर आपकी चीजें मैनेज करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं आपको. नेचर ऑफ लोन एक्सटेंडेड. अब कमर्शियल बैंक में कौन सा लोन अवेलेबल होता है? डेट रिलेटेड. अगर आपको लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक से आपको कौन सा लोन मिलता है? डेट रिलेटेड, मतलब आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, घर के पेपर्स एंड ऑल, कार के पेपर्स एंड ऑल. ठीक है. लेकिन मर्चेंट बैंकर जब ये आपको लोन लेकर देता है वो इक्विटी रिलेटेड लोन लेकर देता है. इक्विटी रिलेटेड, आपकी कंपनी से रिलेटेड लोन, जो फाइनेंस बढ़ाता है, जो इक्विटी बढ़ाता है, जो अपने फंड्स को बढ़ाता है. समझ में आया? एक्सपोजर ऑफ द रिस्क, कमर्शियल बैंक में कम रिस्क होता है, मर्चेंट बैंकिंग में ज्यादा रिस्क होता है. ठीक है. रोल, कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है? फाइनेंशियर. ये आपके लिए ना फाइनेंशियल डील, एज अ फाइनेंशियर बन के आते हैं कि कभी भी आपको पैसों की नीड पड़ेगी ना तो कमर्शियल बैंक के पास जाने का. लेकिन जब भी आपको एडवाइस की नीड पड़ेगी कि पैसा कहाँ से उठाऊं और कितना लगाऊं, तब मर्चेंट बैंक. देखो, सीधा पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक, पैसों के लिए नीड चाहिए, सॉरी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए कि ये पैसा तो है मेरे पास
अब लगाऊं कहाँ? तो वो मर्चेंट बैंक। आई बात समझ में? अच्छा, कमर्शियल बैंक केटर्स द नीड टू जनरल पब्लिक, नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक। और ये मर्चेंट बैंकर जनरल पब्लिक को नहीं देखेगा, वो कॉर्पोरेट फर्म्स की नीड को फुलफिल करता है। आया समझ में? क्लियर है? एटलीस्ट राइट मी एज यस और नो। सबको क्लियर है? यस, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रिवाइज दिस। यस, डन। एनी डाउट? कमर्शियल और मर्चेंट बैंकिंग के डिफरेंस में एनी डाउट? यस, इज इट डन? ओके, गुड। चलो फिर हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कल मेरा लेक्चर है? नहीं, कल है ये, सैटरडे को है ना? सो सैटरडे एंड मंडे, आई थिंक 2 days आर इनफ टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, सो सी यू ऑन मंडे, सैटरडे, एंड वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑन सैटरडे। ठीक है ना? चलो, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और अभी 11 बजे ना आप लोगों के लिए एक सेशन रखा है, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। वो बहुत अच्छा है और फ्री में है आप लोगों के लिए। हार्डली कोई मतलब कॉलेज है जो फ्री में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ज़रूर अटेंड करेंगे सारे, ठीक है ना? सी यू देयर। ओके, बाय एवरीवन। I'll end the meeting, huh? Bye everybody.